प्रभु राम राम। ये हमारे जो हैं ब्राह्मण देव हैं और जालेश्वर महादेव अमरकंटक क्षेत्र में हैं। जालेश्वर का क्या महत्व है, यहाँ पे क्या नदी है, ये सब अभी विस्तार से बताएं। महादेव, जय ज्वालेश्वर महादेव। मेकल पर्वत पे हैं हम सभी अभी। मेकल पर्वत पर 3 नदियां हैं। प्रथम नर्मदा मैया, द्वितीय सोनमुड़ा से सोनभद्र और तीसरी है जोहिला नदी। 3 नदियां तीनों 3 दिशाओं में प्रवाहित होती है। सोनभद्र पूर्व की ओर प्रवाह होते हैं, बिहार तक जाते हैं, पटना पंचभद्रा में गंगा जी में जाके मिलते हैं। जोहिला जी उत्तर की ओर प्रवाह होती है, 175 किलोमीटर दायरा है, 1340 मेगावाट का बिजली पैदा करती है और सोन नदी में जाकर के मिलती है। लास्ट इसका है उमरिया जिले के अंदर कैलारी दशरथ घाट के अंदर सोन में मिलती है। नर्मदा मैया एकमात्र जो पश्चिम की ओर प्रवाह होती है और गुजरात की ओर जाती है, अरब सागर भरूच में जाकर के वहाँ रत्ना सागर में मिल जाती है। ज्वालेश्वर महादेव यह स्वयंभू शिव पिंडी है। भगवान शंकर जी स्वयं निर्मित, स्वयं प्रतिष्ठित। यहाँ का विशेष जो उल्लेख मिलता है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, कुर्म पुराण, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, नर्मदा पुराण जिसमें मैया का जो रेवा खंड है, और लिंग महापुराण, ब्रह्मवर्तिक पुराण, महाकाल चालीसा आदि में बाबा का स्मरण किया जाता है। बाबा का जो उल्लेख मिलता है त्रिपुर भेदन में, यहाँ का उल्लेख मिलता है। त्रिपुर भेदन के 2 कल्प मिलते हैं। जो एक मिलता है त्रिपुरासुर यानी बाणासुर के त्रिपुर का भेदन, और दूसरा मिलता है तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कामाक्ष, विद्युन्माली। जिन तीनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी की अघोर तपस्या करके 3 पुर प्राप्त किए थे। तीनों 3 धातुओं से बने थे, स्वर्ण का, रजत का, लोहे का। ब्रह्मा जी ने जब उनको वरदान दिया तो कहा कि देखो असुरों, आप जिस चीज़ का सृजन हुआ उसका विनाश होना निश्चित है। आप तीनों भाई जब तक सुरक्षित हैं, जब तक आप तीनों 3 दिशाओं में रहेंगे, पूर्व, पश्चिम और उत्तर में रहेंगे, जब तक आप सुरक्षित हैं। जिस दिन आप तीनों एक दिशाओं में आ जाएंगे, उस दिन आप तीनों का भेदन हो जाएगा। आप तीनों का भेदन एक ही बाण से होगा और भगवान शंकर जी ही आपका भेदन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके तीनों पुरों का कोई भेदन नहीं कर पाएगा। तो राक्षसों ने सोचा भी हमारा भेदन करने वाला शंकर भगवान है, तो हम उसके उपासक बन जाएं ताकि हमारा भेदन कर ही नहीं पाए। तो तीनों राक्षसों ने भगवान शिव जी की एक दिव्य शिवपिंडी, तीनों भाई अपने अपने नगर में दिव्य शिवपिंडी की स्थापना कर ली और तीनों भाई भगवान शिव के उपासक बन गए, पूजा अर्चना करने लगे। तीनों नगर भी बहुत बड़े दिव्य नगर थे, जिससे बड़े बड़े महानगर होते हैं, कलकत्ता, मुंबई, जयपुर जैसे बड़े बड़े नगर थे। तो तीनों नगरों में रहने वाले लोग भी नित्य क्रिया करते थे, प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे, और तीनों भाई भी भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा अर्चना करते। जो व्यक्ति नित्य क्रिया करता है उसके मुखमंडल पर एक दिव्य प्रखर तेज होता है। जैसे मध्याह्न के समय में सूर्य का जो एक प्रखर तेज रहता है, कोई भी व्यक्ति उसके सामने आंखें नहीं मिला पाता है। वैसे त्रिपुर का तेज इतना दिव्य तेज हो गया था कि त्रिपुर के सम्मुख से निकलने वाले कोई भी, चाहे देव हो या कोई भी हो, उनके सम्मुख से जब निकलते निस्तेज हो जाते। तो देवताओं में सबसे बड़ा भय रहता है इंद्र देव जी को कि मेरा इंद्रासन ने चला जाए। तो इंद्र ने सोचा कि इन तीनों को जिन्होंने वरदान दिया है उनके पास चला जाए, ताकि निवारण का रास्ता भी वहीं से मिलेगा। तो सभी देवताओं के साथ में जाकर के इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, है प्रभु, आपके द्वारा दिए गए वरदान से हम बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, कृपया करके निवारण करें। ये जो तीनों राक्षस हैं, जो इनकी मानसिकता है, विस्तारवादी मानसिकता है, हड़प्पन की नीति से हर लोक पे ये अधिकार जमा रहे हैं, कृपया करके निवारण का कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, ये तीनों जो असुर हैं, इनका निश्चित समय के बगैर भेदन नहीं किया जाएगा। आप श्री हरि विष्णु के पास जाइए, वो आपको कोई रास्ता सुझाएंगे, तो तीनों का निवारण का कोई उपाय बताएंगे। देवतागण इकट्ठे होकर के श्री हरि विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे सृष्टि पालन करता, आप सृष्टि के हित के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए कोई उपाय करिए, बताइए, इनको तीनों का कोई निवारण का रास्ता बताइए। विष्णु जी ने कहा कि देखिए, इनका भेदन तो निश्चित समय आने पर ही होगा, लेकिन इतना है कि मैं शुरुआत करता हूँ, मध्य ब्रह्मा जी करेंगे और अंत महादेव करेंगे। मैं इतना कर सकता हूँ कि अपने गण को भेज करके वहाँ रहने वाले लोगों को उनके नित्य क्रिया से विरुद्ध करवा करके त्रिपुर का तेज कम करवाया जा सकता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनके नगरों में एक अपने गण को भेजा, जो कि वहाँ रहने वाले सभी लोगों को गलत व्यभिचार में लिप्त करने लगा, गलत खान पान, कुकृत्यों में, व्यसनों में, भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त करने लगा। धीरे धीरे सब जो वहाँ के लोग थे पूजा पाठ आदि से धीरे धीरे विरुद्ध होने लगे। तो त्रिपुर का तेज धीरे धीरे कम होने लगा।
अब सभी देवतागण वापिस ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से फिर प्रार्थना की, प्रभु येन केन प्रकारेण, अगर योजनाबद्ध तरीके से भी अगर तीनों असुरों का कोई भेदन का उपाय हो प्रभु हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए देवताओं, इन तीनों का मात्र एक ही उपाय है भेदन का, वो है, क्योंकि ये तीनों भगवान शंकर जी के उपासक है और वही उनका भेदन कर सकते हैं। अगर इन तीनों राक्षसों को भगवान शिव जी की भक्ति से कोई विमुख कर दे तो इनका भेदन किया जा सकता है। तो ये कार्य करेगा कौन? बोले नारद जी के अलावा कौन कर सकता है। नारद जी को बुलाया जाए। नारद जी को बुलाया और तीनों नगरों में भेजा गया कि आप जाकर के इन तीनों राक्षसों की मति भ्रम करिए और भगवान शंकर जी की भक्ति से इनको विमुख करिए। तो नारद जी ने ब्राह्मण वर्ण धारण करके तीनों नगरों में अलग अलग समयावधि के दौरान जाकर के राक्षसों से कहा, हे असुरराज, मैं गुरु शुक्राचार्य जी का भेजा हुआ आपका हितैषी हूँ और आपके हित की कल्याण की बात करने आया हूँ। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास में हर प्रकार का बल है, पौरुष है, ऐश्वर्य है, भोग विलास की वस्तुएं हैं, मदिराएं अप्सराएं हैं, हर प्रकार के लोक पे आपका अधिकार है, यहाँ तक कि सब ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा आदि आपके यहाँ नगर के यहाँ पहरा देते हैं। फिर ये आप लोग कर क्या रहे हैं? बोले हम भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अच्छा ठीक बात है, पूजा अर्चना करना चाहिए, लेकिन पूजा अर्चना कर किसकी रहे हैं? तो बोले हम भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अच्छा वही भगवान शंकर जी जिसके पुत्र कार्तिकेय ने तुम्हारे पिता की हत्या की है, तारकासुर का वध किया कार्तिकेय जी ने। तो बड़ी ठेस पहुंची तीनों भाइयों को, अंतरात्मा में बड़ी ग्लानि हुई। बोले हाँ रे, हमको तो धिक्कार है, हम उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं जिसके पुत्र ने हमारे पिता की हत्या की है। हम तीनों भाइयों को बदला लेना चाहिए था और अन्यथा हम उनके ही पिता की पूजा करने लगे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको बदला लेना चाहिए। तो तीनों ने कहा कि आज से हम पूजा अर्चना नहीं करेंगे, सेना को आदेश दिया जाए, कैलाश पे चढ़ाई की योजना बनाई जाए। नारद जी ने देखा कि जो हमको कार्य सौंपा गया था वो सिद्ध हो गया, तो यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए, भगवान को यहाँ की सूचना देनी चाहिए, कैलाश की ओर जाना चाहिए। तो कैलाश की ओर प्रस्थान कर लिए नारद जी और वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ तो भगवान तो ध्यान साधना में लीन है। बाबा का अधिकांश समय ध्यान साधना का रहता है, बाबा ध्यान साधना में लीन है। सभी देवतागण भी उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रादि सभी देव, तो वो भी सभी वहाँ पे उपस्थित बाबा की ध्यान साधना खुलने का इंतजार कर रहे हैं। नारद जी ने देखा बहुत लेट हो जाएगी, तो नारद जी ने तो शुरू कर दिया, प्रभु आपको तो कोई फिक्र नहीं है, आप तो बैठो ध्यान साधना में मगन और इधर कैलाश पे चढ़ाई की योजना बनाई जा रही है। बार बार ऐसा स्वर सुनने से भगवान की ध्यान साधना भंग हो गई। तो बड़े ही क्रोध स्वरूप में ध्यान साधना खुलने के बाद भगवान ने कहा, ऐसा कौन प्रयास कर सकता है जो कैलाश पे चढ़ाई की योजना बनाए? तो बोले प्रभु आप ही के उपासक है, अब आपकी भक्ति से विमुख हो गए और कैलाश की ओर चढ़ाई की योजना बना रहे हैं। तो भगवान ने कहा, मैं इन तीनों को जला करके नष्ट कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। इधर तीनों भाई जो है सोच रहे हैं कि उसके पुत्र कार्तिकेय ने हमारे पिता की हत्या की है, तो मतलब पुत्र इतना बलवान है तो पिता कितना बलवान होगा। तो बोले हम अकेले अकेले युद्ध करेंगे तो मर जाएंगे, संगठन में शक्ति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तीनों को पता नहीं है, तीनों एक जगह पे आ गए। बोले संगठन में शक्ति है, एक साथ होकर के युद्ध लड़ेंगे तो विजय प्राप्त कर लेंगे। और महादेव ने जब देखा कि मैं तीनों को जला करके नष्ट कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, तो सभी देवता जो उपस्थित थे वो प्रार्थना करते हुए बोले, प्रभु सबसे प्रताड़ित तो ज़्यादा हम देवतागण हुए हैं, कृपया करके इस युद्ध महासंग्राम में हमारे भी कुछ अंशदान को सम्मिलित कर लीजिए, तो प्रभु बड़ी कृपा होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवतागण प्रभु ठीक कह रहे हैं, तो सभी देवताओं का भी अंशदान इस युद्ध महासंग्राम में होना चाहिए। तो विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि हे विश्वकर्मा जी, भगवान शंकर जी के लिए एक विशेष रथ का निर्माण किया जाए जिसमें सभी देवताओं के द्वारा दिए गए अंश उसमें सम्मिलित हो। तो विश्वकर्मा जी ने बड़े ही सुंदर विशालकाय रथ का निर्माण किया जिसका नाम था सर्वदेवमय रथ। जिस रथ के अंदर में सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने, चारों वेद उस रथ के घोड़े बने, अश्विनी कुमार उस रथ की लगाम बने, ब्रह्मा जी स्वयं सारथी बने और भगवान शंकर जी पिनाक नाम के धनुष और अघोर नाम के बाण लेकर के अश्वार हुए। बाण की अग्रभाग में अग्निदेव को विराजमान किया, कृपाण में श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र धारण किया। बाबा ने अमोघ अस्त्र उठा करके पिनाक की टंकार को जैसे ही बजाया, पूरे ब्रह्मांड में भयंकर प्रलयंकर ध्वनि गर्जमान हो गई। इधर तीनों भाइयों ने जब उस ध्वनि की गर्जना सुनी तो सोचे ये क्या हो रहा है। उनकी मंदबुद्धि की चेतना की भी जागृति आ गई। बोले ये क्या हो रहा है, हम कहाँ खड़े हैं? तीनों भाई वहाँ खड़े हैं जहाँ हमारी मृत्यु का निश्चित दिन है और हम उससे विमुख हो गए हैं। वो काल नहीं, साक्षात महाकाल है, वही हमारा भेदन कर सकता है। तो सोचा मृत्यु तो निश्चित है, आ रही है। बाबा ने तो पिनाक चढ़ाया, घोर को छोड़ दिया। इधर तीनों भाई जो सोच रहे हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मरते मरते कुछ ऐसे कर्म कर जाएं जिससे हमको सदगति मिल जाए, महादेव के चरणों में स्थान मिल जाए। तो तीनों भाई जिस 3 शिव पिंडियों की पूजा अर्चना करते थे, वो तीनों पिंडियों को अपने अपने मस्तक पे धारण किया। नगर के द्वार पे आकर के महादेव की परम स्तुति करने लगे, हे महादेव, हे चंद्रशेखर, हमारा तो अपराध ही ऐसा है कि हमको दंड मिलना चाहिए। सर्वप्रथम तो हम की पैदा ही ऐसे कुल में हुए हैं क्योंकि जन्म जाति अपराधी हम तो,
और हमारा अपराध ही ऐसा है कि हमको दंड मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु एक छोटी सी विनती है कि जिन 3 शिव पिंडियों की हम पूजा अर्चना आपकी करते आए हैं, उन तीनों पिंडियों की युगांतर तक पूजा अर्चना हो, ऐसी हमारी कामना है। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, आपने राक्षसों ने आज तक जो कुछ मांगा हमने तथास्तु ही कहा है, ये भी हमको स्वीकार्य है, लेकिन वो पिनाक से जो अघोर निकल चुका है वो वापस नहीं आएगा, वो भेदन करेगा। तो पिनाक नाम के धनुष से जो अघोर नाम का बाण निकला वो तीनों पुरों को एक ही बार में भेदन किया। भेदन के बाद में भयंकर विध्वंस होने के बाद में तीनों पुर 3 लोकों में गिरे, एक आकाश में, एक पाताल में, एक धरती पर। जो अघोर नामक बाण था यहाँ से उत्तर दिशा की ओर बघर्रा नामक ताल है जो कि पाताल तक दलदल क्षेत्र है, वहाँ पे जाके गिरा है अघोर नामक बाण। और जो 3 पुर थे वो 3 लोकों में, रजतपुर आकाश में, लोहपुर पाताल में, स्वर्णपुर इस क्षेत्र में गिरा है। इसका उल्लेख आता है कि महाकाल चालीसा में 2 पंक्ति मिलती है, ऋण मुक्तेश्वर स्वर्ण ज्वालेश्वर। जब स्वर्णपुर इस धरती पे आके गिरा, ये तो है शास्त्रों की बातें, पुराणों की बातें, सतयुग की बातें, लेकिन हम लोग कलयुगी प्राणी हैं तो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोजते हैं कि भाई ये छोटा सा मंदिर है और आज वर्तमान समय में ऐसा क्या प्रमाण मिलता है जो स्वर्णपुर इसी क्षेत्र में आके गिरा है। तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण कि जो स्वर्णपुर धरती पे आके जब गिरा इस क्षेत्र में, तो यहाँ इस क्षेत्र में बहुत भयंकर एक विस्फोट हुआ, जैसे ज्वालामुखी फटता है वैसे भयंकर विस्फोट हुआ, जहाँ पर भगवान ज्वालेश्वर महादेव विराजमान है। ये बीच का सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु है। ये पूरा एक क्षेत्र जो है एक बहुत बड़े ज्वालामुखी का स्वरूप है। हम लोग इस ज्वालामुखी के एकदम सेंटर यानी केंद्र में खड़े हैं। प्रमाण के रूप में बाबा के दर्शन के लिए हम किसी भी दिशाओं से आएंगे, हमको हर क्षेत्र से बिल्कुल नीचे उतरना पड़ता है। हम बिल्कुल इस पर्वत की जो एकदम नीचे आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे गड्ढे के अंदर उतर रहे हैं, चारों ओर से बिल्कुल नीचे उतरेंगे। भगवान के दर्शन के लिए गर्भगृह थोड़ा और नीचे में, तो और नीचे उतरेंगे। ज्वालामुखी फटेगा तो उसका ज्वाला यानी कि लावा निकलना स्वाभाविक है। वैसे धरती यहाँ की पूरी जो है ज्वाला के रूप में, लावा के रूप में बहने लगी। इस पूरे क्षेत्र की मिट्टी जो है संपूर्ण रूप से लाल मिट्टी है। पत्थरों को भी आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे जले हुए हैं, पिघले हुए हैं। इस गांव का नाम कागजों के अंदर, बाकी तो जलेश्वर बाबा के नाम से ही जानते हैं, कागजों में इस गांव का नाम है तवा डबरा, एक तवा जैसा आकृति है। भगवान का गर्भगृह थोड़ा सा और नीचे में है गर्भगृह। ज्वालामुखी की तरफ जो ज्वाला लावा बहने लगा तो यहाँ की प्रकृति, जीव जंतु सब नष्ट होने लगे, धरती पर हाहाकार मचने लगा। धरतीवासियों ने और देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की, प्रभु ये क्या किया आपने, त्रिपुर भेदन करके देवलोक में शांति स्थापित की, लेकिन आपका जो क्रोध धरती पर ज्वाला के रूप में, लावा के रूप में बह रहा, यहाँ की प्रकृति, जीव जंतु सब नष्ट हो जाएंगे, भगवान रक्षा करिए। तो भगवान शंकर जी जो ज्वाला लावा के स्वरूप में बह रहा था, वो ज्वाला के स्वरूप को बाबा ने स्वयं धारण किया और स्वयं बाबा यहाँ विराजमान हुए। इस पिंडी को किसी ने निर्मित नहीं किया, ना किसी ने प्राण प्रतिष्ठा किया और ना ही कहीं बाहर से ला करके बैठाया गया है। बाबा स्वयं निर्मित जो ज्वाला का स्वरूप बह रहा था, वो लावा के स्वरूप को बाबा ने धारण किया और स्वयं यहाँ विराजमान हुए, इसलिए कहलाए ज्वालेश्वर। आग के भयंकर विकराल रुद्र स्वरूप में बाबा स्वयं विराजमान हुए। भगवान विराजमान हो गए, ज्वालेश्वर कहलाए, लेकिन वो स्वरूप के सामने जाए कौन? धरतीवासी नहीं, देवता भी नहीं जा पा रहे थे। तो देवताओं ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु हम देवगण भी आपके सम्मुख आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, आपकी पूजा स्तुति करने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। प्रभु आप तो धरती पर विराजमान हो रहे हो, मृत्यु लोक में विराजमान हो रहे हो। आपके इस विशाल काय रुद्र रूप भयंकर ज्वाला के कारण इस पर्वत श्रेणी पर कोई जीव जंतु भी विचरण नहीं कर पाएगा। प्रभु आप अपने इस रुद्र रूप को, ज्वाला को शांत करिए। तो भगवान शिव की जंघा से वह ज्वाला जल के रूप में परिवर्तन हुई। बाबा की इस पिंडी को शांत करने के बाद में वही ज्वाला जल रूप में, जोहिला के रूप में, अमरकंटक मेकल पर्वत की तीसरी नदी के रूप में, जोहिला के रूप में, नदी रूप में, धारा रूप में बह रही है। ज्वाला जल में बदली, इसलिए ये जलेश्वर है और ये जालेश्वर भी है। ये जाल से परे है। जाल यानी सांसारिक मोह माया, आडंबरताएं जो है, आर्टिफिशियल जो चीजें रहती है, उनसे परे है। प्रकृति का परम सानिध्य के बीच, जंगल के एकदम एकांत स्वरूप में भगवान का जो यहाँ का स्वरूप है, वैराग्य स्वरूप है, साधना का स्वरूप है, जो एकदम जंगल के बीचों बीच में। जैसे अन्य तीर्थों में जाते हो, उस तीर्थ क्षेत्र से ज्वालेश्वर तीर्थ बहुत विभिन्न है। इसलिए विभिन्न है कि अन्य तीर्थों में आप डेवलपमेंट देखेंगे, कलाकृतियां देखेंगे, सुंदर दृश्य या आर्टिफिशियल चीजों का निर्माण देखेंगे। यहाँ प्रकृति का सानिध्य देखेंगे, आत्मा का वास्तविक स्वरूप का आप अनुभव प्राप्त करेंगे। बाबा का स्वरूप का जो मैंने बताया कि वैराग्य स्वरूप है, ध्यान साधना का स्वरूप है। तो जाल को नष्ट करते हैं, जाल से परे है, इसलिए ये जालेश्वर है। ये महारुद्र मेरु है। महारुद्र मेरु का आपने नाम सुना था आज तक, ये महारुद्र मेरु है। ये बाण लिंग है। ये भू कैलाश, भगवान शिव जी का दूसरा कैलाश, ये जो पर्वत मेकल पर्वत, इस पर्वत का आकृति आकाश मार्ग से पूर्ण रूप से शिव पिंडी का स्वरूप है। जो महाकाल यानी कि भगवान का दूसरा भू कैलाश, प्रथम तो है भगवान का निवास धाम कैलाश मानसरोवर जो भगवान का निवास धाम, दूसरा ये मेकल पर्वत जो भगवान का ध्यान साधना का स्थान है।
ये जो भू कैलाश इसलिए कहलाता है, जो समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न प्राप्त हुए थे। 14 रत्नों में प्रथम रत्न कालकूट विष, हलाहल विष को बाबा ने धारण किया, माता जी ने कंठ में रोक दिया, जिसके कारण नीलकंठ कहलाए। उस जहर के कारण बाबा के शरीर में एक भयंकर जो वेदना प्रकट हो गई थी, जिसके कारण बाबा जो है ध्यान साधना में बैठ नहीं पा रहे थे। तो बाबा ने सोचा भाई कहीं न कहीं इसका निवारण होगा, तो पूरे ब्रह्मांड भ्रमण का विचार बनाया, लेकिन वो वेदना कहीं पे भी निवारण नहीं हुई। हर लोक में भी भ्रमण किया, लेकिन वेदना शांत नहीं हुई। मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते जब वापसी कैलाश की ओर करने लगे, तो बाबा का जो मेकल पर्वत के ऊपर से गुजरे तो वेदना पूर्ण रूप से शांत हो गई। भगवान को भी बड़ा अचंभव हुआ, यह कैसे संभव है भाई, मेरे हिमखंड पर्वत कैलाश पर्वत पे जो वेदना शांत नहीं हुई, वो इस पर्वत पे कैसे शांत हो गई। तो निरीक्षण करते हुए बाबा देख रहे हैं मेकल पर्वत को कि यहाँ हजारों लाखों प्रकार की औषधियों से भरे हुए वृक्ष हैं, आज भी है। मेकल पर्वत यानी विश्व की 75% औषधि आज भी इस पर्वत पे विद्यमान है। तो भगवान ने देखा कि बहुत सुंदर स्थान है, एक से एक विपरीत प्राणी रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी में प्रेमा भाव है। तो भगवान ने पुराने गणना क्रम के हिसाब से 5000 वर्षों तक ध्यान साधना की। ध्यान साधना के बाद में वहीं से जहाँ से वेदना थी, वहीं से कंठ से एक पसीने की बूंद गिरी, जिससे नर्मदा मैया की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। अमरकंटक इसलिए कहते हैं कि कंठ से जो उत्पन्न माई अमरकंठ वाली, अमर नाम भगवान महादेव का है, कंठ से उत्पत्ति इसलिए अमरकंठ कहते हैं। महादेव का विशेष महत्व है। जो लोग 4 धाम यात्रा करके जिस पुण्य की प्राप्ति करते हैं, उतना पुण्य बाबा के यहाँ दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। दूसरा महत्व नर्मदा मैया के जल का है। नर्मदा जी के जल को यहाँ अर्पित करने से, जैसे गंगोत्री के जल को रामेश्वर में चढ़ाने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य फल नर्मदा जी के जल को यहाँ अर्पित करने से प्राप्त होते हैं। बाबा का प्रथम पूजा कपिल मुनि जी के द्वारा प्रारंभ है। जोहिला नदी का पुराणों में उल्लेख, कुर्म पुराण में यहाँ का उल्लेख मिलता है। श्राद्ध का विशेष महत्व है, पिंडदान का विशेष महत्व है। श्राद्ध अर्पण करने से पितर जो है सदगति को प्राप्त होते हैं। तर्पण आदि से पितर जो है 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। ये कुर्म पुराण का उल्लेख है। और शब्दों से मैं क्या उल्लेख करूं, माता सरस्वती नहीं कर पाई है। तो बोले ज्वालेश्वर महादेव देव की जय, वाह ब्राह्मण देव की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदित्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये आप ज्वालेश्वर धाम के दर्शन कर रहे हैं, जिसका भी उल्लेख किया है ब्राह्मण देव ने, वो ये मंदिर है और ये स्वरूप है। बिल्कुल आप पास से दर्शन कर रहे हैं। ये स्वयं भू शिवलिंग है। आज इनकी अनुमति से ही मैं ये चित्र ले पा रहा हूँ, वरना तो यहाँ पहुँचना भी बड़ा कठिन कार्य होता है। ईश्वर कृपा से कठिन भी सरल हो जाती है। तो हमें अपने सनातन तीर्थों में आना है। और ये पुराणों में उल्लेख है, पुराण पढ़ें, अपने पुराण पढ़ें, उसी में पता लगेगा। और बहुत सारे प्रकाशनों के आते हैं। अपने 96 करोड़ तीर्थ छोड़कर इधर उधर माथा टेकने के ऐसे क्या लाभ। जोहिला नदी का ये उद्गम स्थान है। देखिए ये प्राचीन पौराणिक, ये जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर है। और ये परिक्रमा हुई मंदिर की। ये श्री शनिदेव श्री काल भैरव मंदिर है। इनकी अनुमति से ही मैं इनका चित्र ले पा रहा हूँ। अपने सनातन तीर्थों में आइए और जानिए। एक बार आगे जाओ तो जो ये प्रभु वो और बताइए, जो आपने बताए थे कोटेश्वर और लोढ़ेश्वर। जो 3 शिव पिंडियां गिरी हैं वो आप देखिए, जो ज्वालेश्वर, कोटेश्वर, लोढ़ेश्वर के नाम से हैं। जो तीनों की दूरी भी बराबर समान दूरी है। 400 मीटर कोटेश्वर महादेव और ज्वालेश्वर महादेव से लोढ़ेश्वर महादेव भी 400 मीटर दूरी पर है। जो कोटेश्वर महादेव है, इनके लिए एक पगडंडी का रास्ता है। इनके सड़क मार्ग या गाड़ी से नहीं जा सकते, पैदल जाना पड़ता है पगडंडी से। जो वहाँ का स्वरूप भी अद्भुत दिव्य स्वरूप है, बाबा का ध्यान साधना का स्वरूप है। एकांत में है, वहाँ तो कोई नहीं रहता बाबा के सिवाय, बाबा ही रहते हैं। और जो बाबा बुलाते हैं, जिसके प्रारब्ध में रहता है, दर्शन का भाग्य रहता है, वो दर्शन करके आ जाता है। और लोढ़ेश्वर महादेव इसी मेन रोड के ऊपर पे है, जो 400 मीटर की दूरी पर है। तीनों का बराबर दूरी है। भूभाग से देखने पे तीनों का त्रिभुज का आकृति बनता है, जो तीनों भगवान शंकर के तीनों स्वरूप में विद्यमान त्रिकुट पर्वत की श्रेणी कहलाता है। तीनों गुणों के प्रतीक है, तीनों स्वरूपों के प्रतीक है, तीनों माताओं के प्रतीक है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिगुणात्मक शक्ति, त्रिगुणात्मक स्वरूप का ये स्वरूप कहलाता है। इन तीनों की परिक्रमा का विशेष महत्व है कि कैलाश मान स्वरूप की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। और चतुर्माशय का विशेष, ये जो बीच के अंदर जो एक चक्र बनता है, ये विशेष
साधना का स्थान है, जो अष्टभैरवी चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रह्म चक्र कहलाता है। तो विशेष साधनाओं का स्थान, चतुर्मासा जो फलदायी रहता है, ये वो स्थान है। और बाकी तो इस स्थान का उल्लेख मैं एक श्लोक बोलूंगा खाली संस्कृत में। अशितगिरि समं स्यात् काज्जलं सिंधु पात्रे शुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। मैं कौन हूँ करने वाला, माता जी नहीं कर पाई है, सरस्वती माता नहीं कर पाई है। बोलिए हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव की महादेव, जय, ज्वालेश्वर। हर हर महादेव। तो एक वो आपने जो बताया था कौन सा गढ़? राजमेरगढ़ नाम से एक स्थान और है यहाँ पर, एक जो साधना का स्थान है वो भी यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जो लोढ़ेश्वर महादेव बताया है उससे थोड़ा सा आगे से एक कच्चा रास्ता जाता है। इस पर्वत का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है राजमेरगढ़। वहाँ पे भी अद्भुत दिव्य साधु संत आज भी ध्यान साधना रत है। देखने की योग्यता होनी चाहिए, ज्ञान चक्षु के माध्यम से अगर देखेंगे। वहाँ भी गुफा है, एक तालाब का स्वरूप है, महादेव की शिव पिंडी है, कई गुफाएं हैं, वो भी साधना का स्थान है, अद्भुत दिव्य स्थान है। तो वहाँ भी जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, उस स्थान की एक वास्तविक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करना चाहिए। ध्यान साधना या मंत्र जाप वहाँ पे अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव। कालनेमी की और चेतावनी दे दीजिए जो आप समझा रहे थे हमें। और कालनेमी तो देखिए कि कई वेशभूषाओं में मिलेंगे। आपको क्या ग्रहण करना है, आपको अंतरात्मा से, अपने परमात्मा से जरूर पूछना है कि वास्तविक स्थान क्या है, तीर्थ स्थान क्या है। उस तीर्थ स्थान को अपने आप में एक महसूस करना चाहिए। देखना सब जगह से चाहिए, सुनना सब जगह से चाहिए, लेकिन करना वो चाहिए जो आपका भगवान बोले, यानी आपकी आत्मा बोले, परमात्मा बोले, वही करना चाहिए। शास्त्र को माने और शास्त्र की माने। शास्त्र की माने, शास्त्र की सुने और शास्त्र का ही आप उल्लेख बताएं, शास्त्रोक्त बताएं। आप अपनी तरफ से कहानियों का उल्लेख न बताएं, तो ये अच्छा रहता है। और आपने जो बताया पुराणों के नाम आपने बता दिए जी, हैं। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, कई पुराणों में बाबा का यहाँ का उल्लेख मिलता है। और बहुत सुंदर। संतों के माध्यम से, लेकिन वो संत होने चाहिए, कालनेमी ना हो। जी, अभी हमें एक संत बाबा जी होना मिले, चाहिए। उन्होंने कहा जी नर्मदा का दर्शन नहीं होना चाहिए, स्नान नहीं होना चाहिए। मैंने प्रमाण से भेज दिया कि नर्मदा जी का स्नान रेवा खंड में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में। दर्शन का कहते हैं बहुत लाभ है, अगर दर्शन मिल गए तो बहुत ही दर्शन का भी कहते हैं कि गंगा और जी में स्नान कर दिया के तो कमाल ही है। नर्मदा जी के मात्र दर्शन से सर्व पाप नाशनम। स्नान का तो महत्व है ही है। पिंडदान का, सूर्य अर्घ्य का, पितरों को जल का, तीर्थ क्षेत्रों का महत्व क्या होता है? वही महत्व होता है जो नाम जप, मंत्र जाप। खाली घूमने आए, अगर फोटो कैमरा कर रहे हैं तो उसका मतलब नहीं है। आप उस स्थान की वास्तविक ऊर्जा को महसूस करिए। उस स्थान के जो हजारों संत दिव्य साधु यहाँ साधना की है, उस तप को आपने महसूस ही नहीं किया। आप खाली देख रहे हो, जो आपकी सांसारिक माया से जो संबंधित आंखें हैं उनको देख रहे हैं आप, जो आपको आडंबरताएं दिखा रही है। ज्ञान चक्षु के माध्यम से उस स्थान की वास्तविक ऊर्जा को महसूस करिए, तो बहुत दिव्य चीजें मिलेगी आपको, बहुत कुछ अनुभूत होगा। तो मेरा यही कहना है सभी से, तीर्थ क्षेत्रों में जो भी आते हैं, आप तीर्थ को तीर्थ बना के आइए, न कि पर्यटन और पिकनिक का मंडल बना के आइए। हर हर महादेव। और 96 करोड़ तीर्थ हैं हमारे इधर उधर मत्थे टेकने की बजाय, मत्था फोड़ने के बजाय अपने सनातन तीर्थों में आए। तीर्थों के अंदर आइए, न कि मदरसाओं में ये चीर मजारों पे माथा टेकने से कुछ कहीं नहीं होना है। और गुरु के कुल होते हैं, संकेत में बोला जाएगा, गुरु के कुल होते हमारे हैं, 33 कोटि देवी देवता द्वार विराजमान हैं। नहीं होते। हाँ। समझ में आए तो राम राम, नहीं तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। श्री राम का नाम ही सत्य है। राम राम महादेव। कोटेश्वर महादेव, अभी जो बताया गया था, ज्वालेश्वर के 3 रूप हुए थे, कोटेश्वर, ज्वालेश्वर और लोढ़ेश्वर। तो ज्वालेश्वर के भी दर्शन किए आप सब लोगों ने। ये है हमारे वन के अंदर सनातन तीर्थ। देखिए स्थान, देखिए यार, रमणीक स्थान। और ये देखिए माँ प्रकृति की गोद में। बनाने वालों ने यहाँ मंदिर बनाने का कहते हैं प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे मंदिर किसी कारणवश रुक नहीं पाता है। और ये हमारे स्वयंभू शिवलिंग। किसी को कंकड़ दिखा तो किसी को कंकड़ में शंकर दिखा। जाकी रही भावना जैसी, ताही मूरत देखी तेही तैसी।
शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ये स्वयंभू शिवलिंग है, साथ में फिर अर्घा बनाया गया है और ये नंदी महाराज विराजमान कराए गए हैं। भगवान की कृपा है कि वो हमें ऐसे सनातन तीर्थों में जाते हैं, बुलाते हैं। ये हमारे प्राचीन पौराणिक मंदिर हैं। ये देखिए ऊपर, देखिए ये ऊपर ये आपने दर्शन किए शिवलिंग के। और ये जिस द्वार से प्रवेश किए थे, अपने सनातन तीर्थों से जुड़े। बहुत से लोग कहेंगे ऐसी व्यवस्था नहीं है, वैसी व्यवस्था नहीं है। ये वही लोग कहेंगे जिन्होंने आज तक कहीं व्यवस्था नहीं की होगी, और अगर एक जगह की होगी तो लगेगा जैसे करोड़ों तीर्थों में कर चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति अगर एक मंदिर जीर्णोद्धार के बारे में भी सोच ले तो कितनी आबादी है हमारी, कितनी संख्या है। मैं सनातनियों की बात कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं भक्त आते नहीं हैं यहाँ पे, बहुत श्रद्धालु भक्त आते हैं। तो हमारे मंदिरों का उद्धार, जीर्णोद्धार भी संभव है। बिना प्रकृति को नष्ट किए जीर्णोद्धार करना है। देखिए आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।